नाज़रीन, इस वक्त मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो 48 दिन से प्रॉपर्टी के टैक्स के हवाले से जो एहतजाज जारी है अंजुमन ताजरान की तरफ से, आज मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो प्राइम मिनिस्टर ने राजा फ़रूक हैदर वो मौजूद हैं और ये जो लोग हैं प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से जो एहतजाज कर रहे हैं, इन्होंने सियाह के लिए झंडे ले रहे हैं और इनका यही कहना है कि हम उनका इस्तेमाल जो है सियाह झंडों से करेंगे और जो प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से जो उन्होंने ऐलान किया था वो वापस लिया जाए। आज 48 रोज़ हो गए इनको यहाँ पर चौक में एहतजाज दिए हुए। आज जब मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो राजा फ़रूक हैदर हैं प्राइम मिनिस्टर हैं वो मौजूद थे, इन्होंने वरेस्ट हाउस तक जाने की कोशिश की मगर इंतज़ामिया की तरफ से इनको रोक दिया गया है कि आपके जो मुज़ाकरात हैं, जो पैगाम है वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँच चुका है और जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और अभी हम जो ताजर हैं यहाँ पर जो सरापा एहतजाज हैं उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अभी सुनने में आया है कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब उन्होंने टाइम दिया है कि हम आपसे बात करेंगे, तो क्या 48 दिन पहले ये बात नहीं कर सकते थे? बिस्मिल्लाह, ये मैंने भी आपके साथ अभी बात सुनी है क्योंकि प्रोग्राम तो इनका था कि रेस्ट हाउस तक जाएंगे, तो हम तो पीटीआई तो इनके साथ शामिल है, तो मेरा ख्याल था कि इन्हें जाना चाहिए था रेस्ट हाउस तक। तो मुज़ाकरात के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जो नाम नहाद जाली वज़ीर है इस शहर का, उसकी सरबराही में, तो वो मुज़ाकरात तो उनसे ये कर चुके हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म को एक्शन लेना चाहिए था। आज वो यहाँ आया हुआ है, तो ये मेरा ख्याल है इन्होंने लॉलीपॉप दे दिया है, कोई सीरियस नहीं है इस मामले में टैक्सेस के बारे में। आता था कि रेस्ट हाउस तक जाएंगे, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे वहाँ पर आप अपना, मगर इनको जाने नहीं दिया गया, इसकी क्या वजह? बहरहाल ये इन्हें चाहिए था ना, जो इंचार्ज है इस एहतजाज के, जो 4 रुकनी कमेटी है, इन्होंने फैसला किया था हम जाएंगे। हम तो इसलिए आए थे पर इन्होंने वो रुक के वहाँ जाना चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा लाठीचार्ज होता, एहतजाज बेहतर तरीके से रिकॉर्ड होता, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ तक जाना चाहिए था। ये इन्होंने इंतज़ामिया ने एक नया लॉलीपॉप इन्हें दे दिया है और कोई उन्हें गर्ज नहीं है कि मीरपुर के लोगों के साथ कोई अच्छा सलूक किया जाए। तो भट्ट साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी तक ये मामला हल हो जाएगा, नोटिस वापस हो जाएगा या नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतजाजी कमेटी के जो इंचार्ज हैं एजाज मीर साहब हैं, हाजी तारक साहब हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि उन्हें कोई कॉल आई होगी, हमें तो इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आ रहा कि आज 50 दिन हो गए हैं ये नए से नया लॉलीपॉप दे रहे हैं। आज भी तय तो ये हुआ था कि रेस्ट हाउस तक जाना, लेकिन क़यादत जो कन्वेयर हैं इस एहतजाजी कॉल के, उन्होंने चौक कायदे-आज़म से वापस आने की कॉल दी है। शायद उन्हें कोई मैसेज मिला है मुज़ाकरात का, देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा ऐसा मुमकिन। भाई साहब, ये बताएं कि चौक शहीदा से कायदे-आज़म चौक तक आप रैली के लेके गए हैं, अच्छे लोग थे आपके साथ, वहाँ पर जाके कोई मुज़ाकरात इंतज़ामिया से हुए, फिर आप लोग वापस आ गए, इसकी क्या वजह? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए जी, हमारे जो इस कन्वीनर मीर एजाज साहब, हमारे साथ तय हुआ था कि हमने जाके रेस्ट हाउस के बाहर धरना देना है, तो चूँकि रास्ते में हमें रोका गया है इंतज़ामिया की तरफ से और हमें यह भी कहा गया है कि 2:30 बजे का टाइम है, तो मीर साहब ने यह फैसला किया है कि हम वापस आएँ, तो उनके साथ हम वापस आ गए हैं। चूँकि हमारे काफ़िले को जो लीड कर रहे हैं वो हमारे सदर अंजुमन ताजरान राजा खालिद साहब कर रहे हैं और साथ में मीर एजाज साहब हैं, तो हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। ये हुकूमत को ओश के नाखा लेने चाहिए। हम पिछले 48 दिन से चौक शहीदा में बैठे हुए हैं और किसी ने भी हमारे साथ आके कोई बात नहीं की, चूँकि हालांकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने चौधरी सईद साहब को ये कहा था कि आप कमेटी में हैं तो आप कमेटी के चेयरमैन हैं, इनसे जाके बात करें और इनके जो मसाइल हैं उनको हल करें। वो हमारे पास आए, उन्होंने बुलाया, लेकिन हमारे से उन्होंने थोड़ी सी बात मैं आपकी काटता हूँ। 15 तारीख को यहाँ पर टाइम दिया गया था एहतजाज का कि हम एहतजाज करेंगे और चौधरी नईम साहब ने वाज़िया लफ्ज़ों में कहा था कि 15 तारीख तक नोटिस वापस हो जाएगा, तो अभी तो काफ़ी टाइम हो चुका है। देखें, चौधरी नईम साहब, चौधरी सईद साहब के भाई हैं, ये सबको पता है, आपको भी पता है, मीडिया वालों को भी पता है, वो अपने भाई को ज़ाहिर सपोर्ट करेंगे, इसीलिए वो आज आए भी नहीं है, हालांकि उनको आना चाहिए था, वो पहले दिन से हमारे साथ खड़े हैं। चौधरी सईद साहब हुकूमत में उनको ये काम करना चाहिए था, वो इधर के रखवाले हैं, उनको लोगों ने वोट दिए, चले हमने नहीं दिए, हम तो बैरिस्टर सुल्तान के सिपाही हैं ना, हमने तो डट के ये कहा कि हमने नहीं दिए, लेकिन चौधरी सईद साहब को ये काम करना चाहिए, चौधरी सईद साहब को उसके नाखा लेना चाहिए, ये मेरा मशवरा भी है उनको। ये जो एहतजाज है तकरीबन 1.5 माह से यहाँ जारी है, वो पुरअमन इसीलिए रखा गया था कि गवर्नमेंट के जो मामलात होते हैं उन तक ये आवाज़ लोगों की पहुँचे, ताजरों की। आज का जो एहतजाज है ये खालिस्तान पुरअमन एहतजाज था, ये टोकन एहतजाज था सिर्फ इसे उनको बताने के लिए कि कल अगर उन्होंने हमारे मुतालबात पर अमल न किया, लोगों के दिलों की आवाज़ ना सुनी, तो इस एहतजाज को बड़ा करके फिर हम प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे, एजिटेशन की तरफ जाएंगे। अभी तक तो ये पुरअमन तरीके से एहतजाज जारी है। हमने ये टोकन एहतजाज समझे कि प्राइम मिनिस्टर तक हमारा पैगाम पहुँचना चाहिए था, वो पहुँच गया है और उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार भी किया कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, लेकिन मुतालबा हमारा एक ही है कि ये जो जाबराना और ज़ालमाना टैक्सेस हैं इनको फौरी तौर पर वापस लिया जाए
और ताजर कम्युनिटी में अवाम में जो इस्तराब पाया जाता है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। असल मामला तो ये मुज़ाकरात तो चलते रहते हैं, ये मुतालबा है। ठीक, तो क्या समझते हैं ये जो आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये नोटिस जो जारी किया था, ये वापस हो जाएगा? हम इंशाल्लाह यकीन के साथ ये कहते हैं, क्योंकि ये पूरे कश्मीर की आवाज़ है, सिर्फ मीरपुर की नहीं है, कि ये इतना जालिम और जबराना टैक्स इन्होंने लगाया है। इंशाल्लाह इनको ये वापस करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि मीरपुर ने अपने आबा अजदाद की कब्रें पाकिस्तान के लिए 2 दफ़ा कुर्बानी दी है। इस हवाले से हम तो अपना हक मांग रहे हैं, इसमें से कोई ऐसी बात तो है नहीं है। ये जालमाना और जबराना टैक्सेस ख़त्म होने चाहिए, यही हमारा मुतालबा है, इसीलिए हम यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो ताजिर थे हमारे साथ मौजूद थे, इनका यही कहना है कि काफ़ी ताजिरों को ये भी गिला है कि मैं जो प्राइम मिनिस्टर जो वज़ीर-ए-आज़म जो मौजूद हैं अभी रेस्ट हाउस में, अभी हमें वहाँ जाना चाहिए था, मगर इंतज़ामिया की तरफ से इनको मना कर दिया गया है और ये उसी एहतजाज को लेकर चौक शहदा में दोबारा वापस आए हैं। और इनका यही कहना है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स जो लागू किया गया है हम पे, उसको वापस लिया जाए। कैमरा मैन के साथ साजिद नज़ीर, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।